तो कर्नाटक ओपिनियन पोल के लिए आप तैयार हो जाइए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। सबसे विश्वसनीय ये सर्वे आपके सामने रखने से पहले तमाम यहां पर जो मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं, और सहयोगियों के साथ साथ यहां पर जो अलग अलग राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता और साथ में वरिष्ठ पत्रकार, सी वोटर के एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। के शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ खालिद साहब, आप इस वक्त देख सकते हैं स्क्रीन पर सी वोटर का क्या फॉर्मूला रहा है वो हमको समझाने वाले हैं। और गीता भट्ट, प्रोफेसर गीता भट्ट भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। और आप मेरी बाई तरफ जो हैं यहाँ पर प्रदीप सिंह साहब को देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। नीरज सिंह साहब भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत कर रहे हैं हम, और शुरुआत बहुत आम उन सवालों से जो किसी के भी जहन में हो सकते हैं, वो चाहे कर्नाटक का या उस राज्य में जहां चुनाव होने वाले उसका बाशिंदा हो, रहने वाला हो, वहां का वोटर हो, या फिर कर्नाटक के उन सारे के सारे राजनीतिक उठापटक को बारीकी से देखने वाला एक व्यूअर ही क्यों ना हो। तो सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी रोमाना का, जो आपको उन सवालों का जवाब जो हमने जनता से पूछे बताने वाली है। रोमाना। शुक्रिया रूपिका। आप जरा स्क्रीन देख लीजिए और हमारी टैली देख लीजिए। ऊपर की तरफ तो वो आंकड़ा आएगा जो ओपिनियन पोल का सबसे बड़ा आंकड़ा है जिसका आपको इंतजार है, और वहीं दाईं और बाईं तरफ आप देख रहे हैं रीजन वाइज, क्योंकि हमने कर्नाटक को 6 अलग अलग रीजन्स में बांटा है और उसी लिहाज से एक एक कर हम आंकड़ा आप तक पहुंचाएंगे। इसी तरीके से पूरा आंकड़ा आपको दिखाएंगे, लेकिन कर्नाटक का वो मूड, वो सियासी मूड अगर समझना है तो फिर कुछ सवालों के जरिए जब सी वोटर जनता के बीच पहुंचा तो एक एक करके वो सवाल अब मैं आपके सामने रखने जा रही हूं, जिससे आप समझेंगे कि आखिरकार कर्नाटक की जनता का मूड क्या है और ये किस ओर इशारा कर रहा है। वो सबसे पहला सवाल ले आइए आप। सवाल आपको मैं दिखाऊं उससे पहले ये भी जान लीजिए कि मैं इस वक्त हूं कहां। ये मैसूर का पैलेस है जिसको वाडियार राजाओं ने बनवाया था, जिन्होंने 500 साल तक मैसूर पर राज किया। और आज की तारीख में ये मैसूर पैलेस जो है यकीनन देश की चुनिंदा खूबसूरत इमारतों में इसकी गिनती होती है। और वहीं से हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वहीं का मूड हम आपको बता रहे हैं। सवाल ये कि राज्य सरकार का कामकाज कैसा? अच्छा 28%, औसत 22%, और खराब कहने वाले 50%। मतलब मामला यहाँ पर खराब अच्छा औसत पूरी तरीके से 50-50 का है। खराब कहने वाले भी 50 और अच्छा और औसत कहने वाले मिला दिए जाएं तो आंकड़ा पहुंचता है 50% पर। जल्दी से ले आइए अगला सवाल। अगला सवाल इस सर्वे का जो जनता ने जिस पर अपनी राय रखी वो ये कि आखिरकार सीएम का कामकाज कैसा। सीएम बसवराज बोम्मई हैं बीजेपी के, उनका कामकाज कैसा? अच्छा कहने वाले 27 हैं, औसत कहने वाले 26 हैं, और आप देख रहे हैं खराब कहने वाले 47% हैं। तो यहां पर भी मामला करीब करीब अच्छा औसत मिला दिया जाए और खराब से अगर उसकी तुलना की जाए तो वही 50-50 का ही आकर बैठता है। हालांकि थोड़ा सा सीएम का कामकाज जो है तो सरकार के कामकाज के मुकाबले उस पर लोग मोहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर राज्य सरकार का कामकाज कैसा, मुख्यमंत्री का कामकाज कैसा, ये मामला 50-50 का सा रूपिका जो इस आंकड़े में सामने आ रहा है। 27%, 26%, ये जो आंकड़ा है वो बड़ा दिलचस्प है। रोमाना, यहाँ जो मेहमान है उनसे पहला रिएक्शन लेते हैं और उसके बाद दोबारा आपका रुख करेंगे। और इस बीच अगर आपके मन में कोई सवाल है तो यू ऑलवेज वेलकम टू आस्क। सबसे पहले के शर्मा जी, ये आंकड़ा तो ठीक नहीं है जिस लिहाज से यहाँ पर बताया जा रहा है राज्य सरकार का कामकाज कैसा है। अच्छा कहने वाले 28% है, अब आप उसको औसत में जोड़ें या फिर खराब की 50% को। देखिए रूबिका जी, जो भी ओपिनियन पोल आते हैं हमारी ऐसी मान्यता हमेशा से रही है कि हम इसे एक चुनाव में एक दिशा के रूप में देखते हैं कि ये क्या दिखा रहा है हमें, और फिर उसके बाद जो है जो काम हमको करना है 5 साल वो तो हमने किया ही है, आगे भी जो करना है वो भी करें। लेकिन जो अभी दिखा रहा है उसमें भी आप देखें तो राज्य का जो है, जो खराब कहने वाले हैं वो भी 50% है, जो अच्छा कहने वाले वो भी 50% है। और जब आप मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री में 3% ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं जो है उनको नापसंद करने वालों से।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस दृष्टि से भी आप देखें तो भी हमें लगता है कि वहाँ निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की एक पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाले समय में बनने वाली है। नीरज जी, उसके नहीं, उसके कारण आप मुझे बाद में बताइएगा, लेकिन जरा इन सवालों पर एक बार चर्चा तो हो जाए। आप ये कह रहे हैं 50-50% है, अच्छा कहने वाले 50%, बुरा कहने वाले 50%, औसत को आपने अच्छे में जोड़ दिया है, लेकिन सीएम के कामकाज को अच्छा और औसत कहने वाले यहाँ पर लगभग 51% है नीरज, और ना खराब कहने वाले 47%। रूबिका जी, इस बात का जवाब देने से पहले अगर शर्मा जी की बात को मैं समझूं तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ जो 64% वोट पिछली बार हुआ था तो उसने भी यही दिशा दिखाई थी जो विपक्ष बात कर रहा था। अब आ जाते हैं कर्नाटक के चुनाव पर, क्योंकि समाज को तोड़ने का और जो 40% कमीशन के साथ सरकार चलाने का ये काम कर रहे हैं, उसका आपको मुजाहिरा जो है वो सामने दिख रहा है कि किस तरीके से ये जो सरकार है ये कुछ दिनों की मेहमान है। अगले आने वाले 40 दिन में ये सरकार अपना बोरिया बिस्तर पैक करके जाने वाली है। आप आने वाले हैं? जी बिल्कुल। तो कौन आएंगे? और डी शिव कुमार आएंगे कि सिद्धारमैया आएंगे? रूबिका जी, ये तो वहाँ कर्नाटक की जनता ने तय किया है कि इनको बाहर करना है। आएंगे कौन? वो कांग्रेस लीडरशिप करेगी। हाँ, तो वो लीडरशिप कौन तय करेगी और कैसे तय करेगी ये बताइए ना। देखिए, हम लोग तो कंबाइंड लीडरशिप में वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे अध्यक्ष डी शिव कुमार जो प्रजाध्वनि यात्रा कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, उसमें आपने देखा है कि लाखों लोग उनको समर्थन दे रहे हैं। वहीं सिद्धारमैया जी का जो काम है कि मुश्किल तो है कि राहुल गांधी को दोनों के हाथ जो है ऊपर खड़े करके बताना पड़ता है कि यारी दोस्ती यहाँ जय वीरू है, मानो कि ना मानो। देखिए रूबिका जी, ये तो जो मैसेजिंग का खेल है ये पत्रकार ज्यादा समझते हैं। वहाँ की जनता ये जानती है कि कांग्रेस की जो गारंटीज हैं, हाँ। जो वहाँ प्रदेश के लिए काम होगा, इसके लिए वो कांग्रेस को वोट करेंगी। और वो गारंटीज जो है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, वो बड़ी इंटरेस्टिंग गारंटी है। लेकिन क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।